चलो स्टार्ट करते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 95। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ है रैपिड अर्बन ग्रोथ इज रीसेंट फिनोमेनन। ये वाला पढ़ो आराध्या। इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि अर्बन ग्रोथ जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है सब शहरों के अंदर। एंड इसमें वन मार्कर जो है वो ये है कि फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट जो 1 मिलियन हुई थी, ठीक है, पहला शहर जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा की आबादी हुई थी वॉज द सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, अराउंड 1810 एडी। सो आपको ये वन मार्कर में आ सकता है कि सबसे पहली फर्स्ट मिलियन सिटी कौन सी थी। आंसर इज लंदन 1810 में। ठीक है, बाय 1982 पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 175 सिटीज जो थी 1 मिलियन का मार्क पूरा कर गई थी। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की आबादी या 54% शहरों में रहता है। ठीक है, जो कि 1800 में सिर्फ 3% था। तो 1800 के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल वर लिविंग इन द रूरल एरियाज, बट बाय द टाइम आपका जो है करंट सिनेरियो आया, बाय द टाइम 2000 एंड समथिंग 54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में आके रहने लग गई। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, इसके अंदर आपकी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन बताई गई है, किस किस आधार पे। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड लाइन से। Some of the common basis of classification are size of population, occupational structure and administrative setup। तो पहले population size पढ़ेंगे, पढ़ो आराम। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आएगा कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि कोई जो है आपका एरिया अर्बन है या ये एरिया आपका रूरल है। आप कैसे बता सकते हैं पॉपुलेशन के आधार पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग क्राइटेरिया लिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दैट कंट्री। So it is an important criteria. The lower limit of a total population settlement to be designated as urban is 1500 in Colombia। कोलंबिया में अगर किसी जगह पे 1500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वो एरिया आपका अर्बन एरिया कहलाएगा। अर्जेंटीना और पोर्चुगल में अगर 2000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वो एरिया अर्बन कहलाएगा। यूएस में अगर 2500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वो एरिया अर्बन है। थाईलैंड में अगर 5000 से ज्यादा रह रहे हैं, सॉरी, यूएस एंड थाईलैंड में अगर 2500 से ज्यादा रह रहे हैं तो वो अर्बन है। इंडिया में अगर 5000 से ज्यादा रह रहे हैं किसी एरिया में लोग तो वो अर्बन एरिया कहलाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जापान में अगर किसी एरिया में 30,000 लोग रह रहे हैं तभी जाके वो अर्बन एरिया कहलाएगा, अदरवाइज वो रूरल एरिया है। तो हर कंट्री ने अलग अलग जो है डिमार्केशन सेट किया हुआ है पॉपुलेशन के साइज के बेसिस पे। देन बिसाइड द पॉपुलेशन साइज, इसके अलावा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसका भी हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इंडिया में अगर 1 किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो उस एरिया को शहर बोलेंगे, अर्बन बोलेंगे, गाँव नहीं बोलेंगे उसे। शहर अर्बन एरिया मानेंगे, रूरल एरिया नहीं मानेंगे। एंड वहां पे उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन साइज 5000 की आबादी प्लस 400 पर्सन पर किलोमीटर के अलावा वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन 75% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ना करके आपकी जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो, टर्शरी इंडस्ट्रीज में हो, होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं तो कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ली जाती है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में अगर 1 किलोमीटर में 250 लोग रह रहे हैं तो उसी एरिया को शहर बोल देंगे। सिमिलरली आइसलैंड में अगर 1 किलोमीटर में 300 लोग रह रहे हैं तो वो शहर, आपका वो एरिया शहर कहलाएगा। कनाडा और वेनेजुएला में अगर किसी एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं तो उस जगह को शहर बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। काम के आधार पे आप डिसाइड करते हो कि यहाँ की मैक्सिमम जनता ये काम कर रही है तो ये शहर वाला काम है या गांव वाला काम है। ठीक है, वो रीड करो। ये है, इसमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक इटली का और एक इंडिया का। इटली में अगर किसी भी शहर की आबादी 50% से ज़्यादा नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, सेकेंडरी या टर्शरी में है, तो उसे शहर बोल देंगे, उसे अर्बन एरिया बोल देंगे। वहीं पे इंडिया में अगर 75% पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, सेकेंडरी या टर्शरी में है, तो ही उसको जो है अर्बन एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ो। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे आप कैसे कह सकते हो कि कोई एरिया शहर है या गांव। तो इंडिया में उसकी क्लासिफिकेशन ये करी हुई है कि अगर किसी एरिया के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी टाउन के अंदर म्यूनिसिपैलिटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है या फिर नोटिफाइड एरिया काउंसिल है तो उसे शहर बोलेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, दिल्ली में एमसीडी चलता है, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली।
वहीं पे कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं हमारे यहाँ पे, दिल्ली कैंट, इस तरह से एरिया, तो इस एरिया को शहर बोला जाएगा। ठीक है। सिमिलरली लैटिन अमेरिका की कंट्री जैसे ब्राजील और बोलीविया है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव उसे जो है उसकी पॉपुलेशन साइज कितना मर्जी, अगर वहाँ पे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वहाँ पे कोई भी आपके जो है सरकारी ऑफिसेस हैं, तो उसे शहर काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो अगर वहाँ का अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसे शहर मानेंगे, चाहे उसकी आबादी 200 लोगों की क्यों ना हो। इंडिया में किसी एरिया को शहर कहने के लिए कम से कम 5,000 की आबादी चाहिए, पर बोलीविया और ब्राजील में इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, अगर वहाँ पे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम हो रहा है तो उसे शहर मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकेशन। लोकेशन के आधार पे भी आप कह सकते हो कि ये एरिया गांव है, ये एरिया शहर में पड़ता है। उसको रीड करते हैं, पढ़ो। लोकेशन के आधार पे भी आप अर्बन सेंटर्स या फिर जो है रूरल सेंटर्स को डिफाइन कर सकते हो। पहले जो थे आपके वर्ल्ड लेवल पे गांव आके बने थे या शहर बने थे? पहले गांव बने थे। ठीक है। तो जब पहले एरिया जो सेटलमेंट्स बनती थी, पहले जो लोग आके रहते थे, वो हमेशा कहाँ आके रहते थे? नदी के किनारे, जहाँ पे वाटर का सोर्स हो, जहाँ पे वो इजिली रह सके। बट लेटर लेटर ऑन, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अब जो है आपको जो है पानी के सोर्स के पास रहने की जरूरत नहीं है। पानी कहीं और हो सकता है, नदी कहीं और हो सकती है, और आपका जो रेजिडेंस है वो कहीं और हो सकता है। तो अब जो है लोकेशन के आधार पे आप बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रह गए हो कि इसी एरिया में हूँ तो मेरा, अगर मैं पानी के पास हूँ तो वो शहर है, या पानी से दूर हूँ तो ही वो शहर है, नहीं। अब आपका जो है लोकेशन जो है बहुत एक डिफरेंट एग्जाम्पल हो चुका है। अब लोगों के जो है उनके काम के आधार पे लोकेशन बन चुकी है। जैसे कि जिसको अगर रेस्ट करना है, आराम करना है, टूरिज्म करना है, तो उनके लिए रिजॉर्ट एरिया एक अलग हो जाता है। जिसको जो है स्ट्रैटेजिक टाउन, जहाँ पे डिफेंस वगैरह के माइनिंग टाउन्स हैं, वहाँ पे जो है आपकी इकोनॉमिक, वहाँ पे सेटल होते हैं इकोनॉमिक टाउन्स, जहाँ पे आपके जो है मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन में आपके रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। फिर आपके जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं उसमें मराइन बीचेस वगैरह एरिया फेमस हो जाते हैं, या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे बड़ा डिफरेंट सा वाटर, मेडिसिनल वाटर या गर्म पानी या ठंडा पानी बहुत एक्सट्रीम पे मिलता हो, तो वैसे अब लोकेशंस चेंज हो चुकी है। अब ये हमने जो 4 पॉइंट पढ़े, पॉपुलेशन साइज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकेशन, ये आपका, या तो आपका एक ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर का, कि आप अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई कैसे कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, या फिर आप अर्बन पॉपुलेशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, या आपसे सीधा ये पूछ लेंगे व्हाट आर द वेरियस बेसिस ऑन विच पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड, 5 मार्कर, 3 मार्कर, उसमें आपको ये चारों पांचों पॉइंट्स लिखने होंगे। समझ में आया? इट कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन और इट कैन बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन। ये टॉपिक जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा क्लासिफाई द अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। समझ आया? तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बोर्ड में आज तक एक या दो बार आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर छोड़ना भी नहीं है इसको। ठीक है, आ सकता है, इसके आने के चांसेस हैं। पेपर ही नहीं हुआ इस बार। नाउ नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर्स। जो शहर वाले एरिया होते हैं इनके क्या क्या काम होते हैं, रीड करो आराध्या। तो ये जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर, इसका फर्स्ट पैराग्राफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट रीडिंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। बट फर्स्ट पैराग्राफ आप बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चाहो तो छोड़ सकते हो। सो द अर्लीस्ट टाउन, जो सबसे पुराने शहर थे, वो थे सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से सारे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता था। ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस या रिलीजियस जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते थे उन्हीं को शहर कहते थे। डिफेंस और रिलीजन जो था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, और बाकी सारे फंक्शंस जो हैं धीरे धीरे बढ़ने लग गए। आजकल उस एरिया को ज़्यादा अच्छा शहर मानते हैं जहाँ पे रिक्रिएशनल टूरिज्म मिलता हो, जहाँ पे रेजिडेंशियल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, माइनिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टेक्नोलॉजिकल आईटी फैसिलिटीज ये सब मिलती हो, उन एरिया को जो है बेटर शहर माना जाता है। इंस्पाइट ऑफ जो अलग अलग शहर हैं बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, बट हर शहर का अपना कोई एक खास फंक्शन होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल से आपका 1 मार्कर आएगा कि शेफील्ड जो है वो आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है, तो आपसे पेपर में टीचर पूछ लेगी कि शेफील्ड कौन सा इंपॉर्टेंट टाउन है, इट्स एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी। सेकेंड चीज पूछेंगे लंदन किस लिए फेमस है, लंदन इज अ पोर्ट सिटी। ठीक है। चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, ये 1 मार्कर में याद रखना है। शेफील्ड इंडस्ट्रियल, लंदन पोर्ट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको ये तीनों याद होने चाहिए, कोई भी 1 मार्कर में पूछ लेंगे। फिर इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है।
टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। शहरों को इन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेडिंग, कल्चरल। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको अगेन 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं और 1 1 मार्कर के भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम रीड करेंगे। पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपसे या तो ये पूछ लेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन कि टाउन्स एंड सिटीज की क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो बताओ। या तो 3 मार्क्स में ये आ जाएगा, आपको एक एक लाइन का डिफाइन करना और दो दो एग्जाम्पल देने हैं। या 1 मार्कर में आ जाएगा, किसी दो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का नाम बताओ वर्ल्ड के, किसी दो ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन का नाम बताओ वर्ल्ड के, या किसी दो कल्चरल टाउन का नाम बताओ वर्ल्ड के। आपको 1 मार्कर ऐसे भी आ सकता है और 3 मार्कर्स का इकट्ठे भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन करने वाले हैं। तो जो सब देशों की राजधानियां होती हैं, कैपिटल्स होती हैं, वो जनरली उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं, क्योंकि वहीं पे सरकार बैठती है, वहीं पे गवर्नमेंट बैठती है और डिसीजंस लेती है। तो नेशनल कैपिटल विच हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज न्यू दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, एडिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन, ये सब होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। आपको यहाँ तक याद करना है इसमें। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग खरीद बेच होती है चीज़ों की, जैसे कि मार्केट टाउन्स, एग्रीकल्चर मार्केट टाउन सच एज विनिपेग एंड कैंसस सिटी, बैंकिंग सेंटर्स लाइक फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, large inland centers like Manchester and St. Louis, and transport nodes such as Lahore, Baghdad and Agra are the important trading centers. 1 मार्क में आपको याद रखना है। आपसे एग्रीकल्चर मार्केट टाउन पूछा तो विनिपेग एंड कैंसस, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर पूछा तो फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टर्डम, लार्ज इनलैंड सेंटर के दो एग्जांपल पूछे तो मैनचेस्टर एंड सेंट लुई, एंड आपका ट्रांसपोर्ट नोड्स पूछे तो लाहौर, बगदाद और आगरा। इनमें से कोई भी दो नाम आपको याद होने चाहिए। देन कल्चरल टाउन, पूजा पाठ वाली जगहें, तो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्राओं की जगहों में, जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, ये आपके सारे कल्चरल टाउन्स हैं। यहाँ तक मार्क कर लेना। इसके अलावा कुछ आपके हेल्थ एंड रिक्रिएशन के टाउन्स होते हैं, जहाँ पे लोग एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, जैसे मियामी एंड पन्नाजी, गोवा। देन आपके इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं, जैसे पिट्सबर्ग एंड जमशेदपुर। देन आपके माइनिंग एंड क्वेरिंग, खुदाई वाले टाउन्स होते हैं, ब्रोकन हिल एंड धनबाद। एंड ट्रांसपोर्ट टाउन होते हैं सिंगापुर एंड मुगल सराय। इनके भी आप एग्जाम्पल याद कर लेना, 1 मार्क में टीचर पूछ सकती है। पेज नंबर 97 पे डू यू नो में हमारा 1 मार्कर भी है, अर्बनाइजेशन की